विशेष जिनका स्नेह प्यार हमेशा से मेरे लिए अनुकरणीय रहा, आंतरिक ऊर्जा के स्रोत रहे हैं, वो मेरे भी श्री श्री पूजनीय जोगानंद जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। मंचासीन सभी इस विराट आध्यात्मिक समय के पथ पर विराजमान सभी बंधुवर संत मत के असीम आध्यात्मिक जीवन के मानवीय मूल्यों के लिए हमेशा अनवरत एक समाज निर्माण में जिनकी भूमिका है, वो सब इस मंच पर मंचासीन है। मैं उन सब का भी मैं हृदय से, मेरे मन और कर्म से, मैं अंतःकरण से आप सबका मैं हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार करेंगे। यहाँ उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित इस विराट कथा के इस विराट महोत्सव के जिसका नाम नहीं जिनका नहीं उनका जो आज करवा रहे सत्संग का मतलब होता है सत्य का ईश्वर और संग का होना। ये जो सत्संग है और उसी के माध्यम का एक अनुकरणीय उत्कृष्ट भाव के सेवक और आध्यात्मिक जगत के सभी लोग यहाँ विराजमान हैं। और हमारे जो मन में, जीवन में, तन में और हमारे चिंतन में, आचरण में, विचारों में जो बहुत ही आलोलित आंतरिक भाव को जगाता है, जैसे बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, मेरे भीतर का अंधकार, मेरे भीतर का रावण, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, यजी, कंस, किसी भी तरह की बुराई, उसका विसर्जन और एक नूतन व्यक्तित्व का निर्माण विवेकानंद का, कबीर का, संत रविदास का, वाल्मीकि का, विवेकानंद का, ऐसे विराट दिन था। और वही एक माध्यम थे हमारे, हम बहुत नजदीक थे सदगुरु महर्षि जी के। हम कभी कभी मनमंथी में जाके बच्चे में इनके बहुत नजदीक, फिर कभी सानिध्य में हम पूर्णिया में, और मेरा सम्मत परिवार का और इनका बहुत नजदीक रहा। एक ऐसे साधक, एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने उत्कृष्ट साधना दी। हम आनंद मार्ग के जीवन दर्शन हमारे जीवन में रहा, हम इनके भी बहुत सानिध्य में रहे। हमारे बीच धर्मदास जी नहीं रहे, उनके भी हम बहुत फिलोसफिकल, हम बहुत सानिध्य में रहे। और जो आज यहाँ विराजमान है, उनके बहुत स्नेह वत्सल प्रेम के अनुकरणीय स्नेह में हम रहे। और इस मंच पर सभी लोग जो मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं उन सब का मानव जीवन और सृष्टि के निर्माण के सबसे भाव, बड़ा भाव, जिसको हम बादशाह प्रेम, विश्वमय करुणामयी माँ कहते हैं, यहाँ उपस्थित माँ और बहने, हमारे ईश्वर को देवतुल बुजुर्ग, सभी गार्जियन, सभी अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, जो लगभग 60 के ऊपर जिनकी उम्र, जिनका सादगी, जिनका आचरण, जिनके चिंतन से आज भी कुछ पल जीने और मुस्कुराने का अवसर मिल पाता, थोड़ा सा
मैं देश दुनिया में जब देखता हूं, जब कभी संकट का भाव आता है तो मानवीय मूल्यों का बहुत अभाव है। मानवीय जीवन को कहां ढूंढा जाए कहना मुश्किल है। हमारे संत हमारे बीच, आपके बीच आते हैं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी हमारे बारे में सबको पता भी है कि मैं सत्य के अलावा दूसरा रास्ता कभी चुनता नहीं। जीवन में कष्ट और संकट आते रहेंगे, लेकिन एक रास्ता ऐसा तय होना चाहिए जिनकी लगभग दुनिया की सारी उम्मीदें, आशा, विश्वास उस रास्ता के पथिक की ओर टिक जाए। जैसे आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी उनका जीवन, उनका अनुकरणीय आचरण, उनका चिंतन, उनका विचार, उनकी साधना पद्धति, उनका हम सब के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, श्री श्री महर्षि जी जो हमारे मन में, तन में, हमारे जीवन में पल पल विराजमान है, उनका भाव, उनका चिंतन, और हम उनके आचरण से हमेशा पल पल एक अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन नहीं बन पाता। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, आप सब लोग हैं, मेरी भूमिका क्या है ये मैं तय कर लेता हूं और कर लूंगा। मैं अपनी भूमिका में कोई दखल किसी का नहीं होने देता हूं, ना मैं होने दूंगा। राजनीति अपने जगह पर है और पूरी दुनिया जब क्राइसिस में होती है तो मेरी भूमिका अपनी जगह पर। आपकी राजनीति आपको मुबारक। मैं राजनीति नहीं करता हूं मानवर। मेरा जीवन हमेशा मानवीय मूल्यों के लिए और कंप्लीट बिना किसी भी तरह के ऐसे विचार, मैं सबके विचारों का उत्कृष्ट सम्मान करता हूं और हर व्यक्ति को दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे के धर्म का, दूसरे के मजहब का, दूसरों की जाति का, दूसरों के समूह का, लेकिन ये दुनिया अपने विचारों के लिए पागल है। बगैर आप दूसरों का सम्मान किए बगैर आप उत्कृष्ट प्रेम को निछावर कैसे कर सकते? आप पहले दूसरों के जीवन के साथ तो जीने का, मुस्कुराने का अवसर देते। महर्षि जी का रास्ता तय कहां से हो? एक गरीब और एक पड़ोसी के रास्ते से तय होगा। हम सब यदि साधना और अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म और साधना और राजनीतिक जीवन में राम और सबरी का भी तो रिश्ता था मानवर, और केवल की भी तो भूमिका थी। तुलसी यदि ब्रह्मणो जानती ब्रह्मणम थे तो राम का पराक्रम क्षत्रिय ही था। तो समावेशी विचार से ही तो रामायण बना। सुदामा का भी तो भाव था महाभारत में। सुदामा के भाव को अलग करके आप कृष्ण के भाव को अलग कैसे कर सकते हैं? कभी आप इसकी भी तो परिकल्पना करिए। आप मीरा को भी तो देखिए, अर्जुन का चयन आप ही के कृष्ण ने तो किया। ये जो संपूर्ण मानव निर्माण की बात करते हैं, मथुरा से आप ही लोगों ने तो, इस देश के आप ही लोगों के बुजुर्गों ने तो जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, गुजरात भगा दिया आप कृष्ण को। आपने जीवन में अच्छे लोगों को कभी सम्मान कहां दिया? मरने के उपरांत उसको भगवान बना दिए, लेकिन जीते थी उसकी भूमिका को तो आपने समझा नहीं, किसी को महसूस नहीं किया। आप उठा करके देख लीजिए, आप खुद को आप भारत छोड़ा दिए। मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा, भागना पड़ा। आप किसको छोड़े? संत रविदास को छोड़े। रामायण की रचना में यदि वाल्मीकि गौड़ थे, उसकी भूमिका थी, तो तुलसी जी की भूमिका थी। तो सम्मान तो सबका होगा ना। और बगैर एक व्यक्ति, एक विचारों के सम्मान के तो दुनिया का निर्माण हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। हम भी जानते हैं इस देश के, दुनिया के सब लोग, एक अच्छा इंसान हमको इस देश में नहीं मिला। अब ऐसे संत कहां से मिले? ऐसे साधक कहां से मिले जो साधना पद्धति इतने उत्कृष्ट
जिनका आचरण हमें, जिनका चरित्र, जिनके चिंतन से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात जरूर कहूंगा। संकट में यह देश और दुनिया है और अब विश्व युद्ध की ओर जल्द बढ़ चुके हैं। और भगवान को किसी ने समझा नहीं। भगवान को यदि कोई समझा होता तो अपना दिमाग कम लगा, दिमाग भी चलाइएगा और भगवान का आराध भी कीजिएगा। तो भैया अशोक सिकंदर तब बने जब बुद्ध को महसूस किया, और अर्जुन पराक्रम तब बने जब कृष्ण को समझने का प्रयास किया। हनुमान और राम के रिश्ते को भी उद्धृत कर दीजिए। हम भी दुनिया में कोशिश करते रहे, बस आपका सानिध्य, आप जब भी साधना कीजिए पप्पू को पुत्रवत अपनी साधना में रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कह के जा रहा हूं, आप कौरवी सेना युधिष्ठिर ने अर्जुन से कृष्ण से मांग लिया। अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कृष्ण को मांगा। आपका राजनीतिक और जातीय जीवन क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, टाइम तय करेगा कि हीरो कौन है, नायक कौन है, वो वक्त तय करता है। टाइम, विचार और मुद्दे तय करते हैं कि हीरो कौन है। धीर तय नहीं किया है दुनिया में, न तो कृष्ण के बारे में, न तो शिव के बारे में, न तो नानक के बारे में, न तो बुद्ध के बारे में। हमेशा मुद्दे तय करते हैं और धीर से हम प्रभावित नहीं होते। अभाव में जीने वाला और डरा हुआ इंसान पप्पू यादव को प्रभावित नहीं कर सकता। जो सच को सच कहने की हिम्मत ना करे और दुनिया को के खिलाफ, जो आम आदमी के जीवन में कोई ताकत दखल देता है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे, वो हमें नहीं प्रभावित कर सकता। हम प्रभावित हैं सिर्फ इस व्यक्ति से, हम प्रभावित हैं सिर्फ साधना पर। इसीलिए आप अपना स्नेह हमको दे दीजिएगा। जाति के आधार पर आपको जो करना हो करते रहिए। दुनिया की मदद करने की क्षमता इन्होंने पप्पू को ही दी है, किसी और को नहीं दिया। मेरे लिए यही काफी है, मेरा सौभाग्य यही है और मैं इसी से खुश हूँ, आंतरिक रूप से खुश हूँ। वक्त जब तय करेगा तो दुनिया बदल दूंगा, मैं यही महसूस करता हूँ। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ये आशीर्वाद जरूर बनाइएगा कि मैं भारत नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की क्राइसिस में, संकट में उसकी परछाई बन के खड़ा रहूं, पुत्रवत खड़ा रहूं। जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी इंसान के आंसू के पोंछने के लायक रहूं। यह आशीर्वाद इस मंच से अपने सदगुरु से मैं लेना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबको मिलकर इस देश दुनिया को बचाने की आवश्यकता है। आज 6 से 7 साल के अंदर विश्व युद्ध की तैयारी में हम सब हो चुके हैं। लगभग विश्व युद्ध शुरुआत हो चुकी है। संकट में है मानव जीवन। भारत के हर मूल्य संकट में है, हर व्यवस्था संकट में है, हर आध्यात्मिकता संकट में है, हर विचार संकट में है। और उसको कोई बचा सकता है तो दिव्य पुरुष के रूप में जो यहाँ आज जिसकी तस्वीर आप लगाए हुए हैं, इन्हीं का जो समावेशी विचार है, या किसी भी बड़े विराट जिसको आप ईश्वर कहते हैं, सदगुरु शिव या नानक, कृष्ण, राम, रहीम, मोहम्मद, जिसको भी जो आप कहते हो, उन्हीं की विचारधारा बचेगी। प्रेम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता, नफरत का आधार नहीं हो सकता। प्रेम ही एक रचना है जहां हम खूबसूरत रचनाओं को सजा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद पुत्रवत हमें मिलता रहे। जब भी आप साधना में रहें तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर जो आप करते हैं, अखंड मंडलाकारम, उसमें हमको भी कहीं डाल दीजिएगा। संग ध्वम संबद्धम संभो मनाम से जानता, उस भाव में सबको साथ ले चलने में हमें भी कहीं अपने पास रख लीजिएगा। मैं आपका खूबसूरत पुत्र हूँ, हमेशा परछाई की तरह खड़ा रहता हूँ। हमेशा 38 साल हो गया मुझे सोए हुए, 9 घंटा चलता रहता हूँ। दुनिया जब डरती है तब हम किसी, कोरोना दुनिया को डरा रही थी, हम कोरोना को डरा रहे थे और हर जीवन के साथ खड़े रहे। पटना में सब सोया था, हम पटना में लोगों के साथ। इस सहयोग के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको हृदय से। आप बहुत सुंदर संकट के साथ